प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सबका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आया राम गया राम को राम राम, यानी कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जिन नेताओं ने फिर से कांग्रेस में वापसी की उन्हें टिकट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। रंधावा के साथ मौजूद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया उन्हें 6 साल के लिए टिकट को लेकर नहीं सोचना चाहिए। रंधावा ने कहा कि ऐसे नेताओं को लाइन में लग करके कांग्रेस पार्टी की सेवा करनी चाहिए। हमने आया राम गया राम बंद कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा। कांग्रेस को डूबता जहाज बीजेपी ने बताया है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी मौसम आते ही सियासी दलों में आयाराम गयाराम का खेल शुरू हो जाता है। कई नेता 5 साल सत्ता सुख भोगने के बाद दूसरे दलों में जाकर फिर से सत्ता सुख लेने की जुगत करते हैं। कई बार तो इन्हें सफलता भी मिल जाती है। इधर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि जिन नेताओं ने फिर से कांग्रेस में वापसी की है उन्हें टिकट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रंधावा ने यह भी कहा कि सांसद उमेदराम बेनीवाल की सिफारिश पर पूर्व मंत्री अमीन खान को वापस लेने का निर्णय किया गया है। रंधावा ने साथ में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कहा कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया उन्हें 6 साल के लिए टिकट को लेकर नहीं सोचना चाहिए। और एक बात मैं अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं उनको 6 साल के लिए टिकट का जो है वो ध्यान नहीं रखना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा, अगर कोई आयाराम गयाराम करेगा तो कांग्रेस उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने आयाराम गयाराम बंद कर दिया है। कांग्रेस के डीएनए को मजबूत करेंगे। अगर आयाराम गयाराम रहेगा तो कांग्रेस कमजोर होगी। जो हमने बंद कर दिया कि आयाराम गयाराम को नहीं करेंगे, जो कांग्रेस का डीएनए है उनको मजबूत करेंगे। बीजेपी ने रंधावा के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, ऐसा जहाज जिसमें कौन शामिल होगा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में अमीन खान के शामिल होने के बाद फूट साफ दिख रही है। अभी पिछले दिनों जो अमीन खान जी को ज्वाइन किया उसको लेकर कांग्रेस के अंदर जो उबाल मचा हुआ है वो उसको एक तरीके से नई चिंगारी देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस एक गुटों में बिखरी हुई पार्टी है। सब जानते हैं कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उसके अंदर कोई रहना नहीं चाहता। रंधावा के बयान से कांग्रेस में सियासत गर्म हो गई है, लेकिन अब देखना होगा कि रंधावा की बात का आगामी निकाय चुनाव में कितना असर होता है और उस पर कांग्रेस कितना अमल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान के मायने क्या है, इसको जरा समझेंगे। लेकिन उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि आया राम गया राम को कांग्रेस का सियासी राम राम, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ने दरवाजे अपने साफ सुथरे करके बंद कर दिए? ऐसे लोगों के लिए उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं पर फोकस होगा, इसको भी जरा समझने की जरूरत है। सवाल नंबर 2 कि रंधावा की सुनेगा हाईकमान या डोलेगा पार्टी का ईमान? क्योंकि पहले चुनाव से पहले तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन चुनाव आते आते सब एक ही धुरी पर चलने लग जाते हैं कि जीतेगा कैसे। हर कोई ये पूछते हैं कि जिताऊ लाओ, और जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो दूसरी पार्टी का हो या अपनी पार्टी का। यही रणनीति रहती है। रंधावा कितना ही कह ले, लेकिन रंधावा की बात को हाईकमान मानेंगे? यह भी सवाल आज हम पूछेंगे। सवाल नंबर 3 कि रंधावा का बयान धरातल पर लागू करेगा आला कमान? क्योंकि मान भी ले तो धरातल पर कैसे लागू करेंगे? यहां पर तो एक एक सीट को लेकर के तेरा गुट मेरा गुट सब कुछ चलता है। एक एक सीट के ऊपर इस तरह से खींचातान हो जाती है कि इसको नहीं मिलेगा तो 3 लोग और पार्टी छोड़ देंगे, या इसको मिल जाएगा तो पार्टी छोड़ देंगे। जब इस तरह की राजनीति में रंधावा ये बातें क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई इनका हकीकत से कोई वास्ता है, या फिर जैसा बीजेपी कर रही है कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है? उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान आज की डिबेट में, और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। मदन प्रजापत हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। आर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता।
और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका बहुत स्वागत, सबका बहुत अभिनंदन। जैमिनी साहब, रंधावा जी के बयान के मायने आप कैसे देख रहे हैं पत्रकार के तौर पर? आया राम गया राम को कह रहे हैं कि राम राम है हमारा, और अब हम जो लोग पार्टी में लिए गए वो भी टिकट का नहीं सोचें। बोलिए। सबसे पहले तो रंधावा जी को यह बताना चाहिए कि क्या सीडब्ल्यूसी का फैसला है या उनका खुद का फैसला है। क्या राहुल गांधी ने मोहर लगाई है या खुद ही कह रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिना सीडब्ल्यूसी के इनके बयान का कोई महत्व नहीं रखता है। खुद राहुल गांधी ने कहा था कि जो पैरासूट से आएंगे उनके मैं कनेक्शन काट दूंगा। कितने के कनेक्शन काटे थे? राहुल कसवा को टिकट किसने दिया था? विकास चौधरी को टिकट किसने दिया था? और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हरियाणा चुनाव में हमने देखा, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है उनको गोदी में बिठाने के लिए कांग्रेस किस तरीके से आतुर रहती है। हमने देखा किस तरीके से वीरेंद्र चौधरी का जो बेटा है, वो जो हिसार से एमपी, उसको एमएलए का टिकट दिया, हार गया, वो बात अलग है। तो ये तो कांग्रेस का। रंधावा जी अपने पंजाब की बात कर ले, 2027 में चुनाव है, दावे से कहते कि सुनील जाखड़ उसकी फैमिली को नहीं लेंगे। तो दूसरा, राजस्थान में अभी तो अमीन खान आए हैं बाड़मेर से, उनका चलो एज हो गई, इतना असर नहीं है, लेकिन वागड़ खाली हो गया। अगर महेंद्रजीत मालवीय आएंगे तो रोक देंगे रंधावा जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कांग्रेस में आत्म स्वाभिमान की कमी है। सत्यपाल मलिक, जिसने राजीव गांधी के लिए क्या कहा था कि बोफोर्स के चोर हैं 1987 में, आज उसी सत्यपाल मलिक के गुणगान खा रहे हैं। जिस जगदीप धनखड़ के खिलाफ जयराम रमेश ने अविश्वास प्रस्ताव पर साइन किए, कई कांग्रेस को सांसदों ने साइन किए, अब वोटों के खातिर कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ हमारा राजस्थान का मान है, स्वाभिमान है। तब अविश्वास पे साइन कर रहे थे तो क्या हो रहा था? तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने इंदिरा गांधी जी के लिए कुछ कहा हो, किसी ने राहुल गांधी जी के लिए कुछ कहा हो। राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले की पत्नी को आरपीएससी में सदस्य किसने बनाया? जवाब दे दें, एक्शन ले सुखजिंदर रंधावा अशोक गहलोत जी के खिलाफ। या आपने राहुल गांधी जी को पप्पू कहने वाले की पत्नी को क्यों ना बाजा? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो रंधावा जी के बोलने से कुछ नहीं हो रहा, और रंधावा जी 2028 तक रहेंगे, क्या गारंटी है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल बयानों में, सुर्खियों में बने रहने से कुछ बड़ा भला नहीं होने वाला कांग्रेस का। तिवारी साहब, जब तक कांग्रेस जी, जैमिनी जी मैं आ रहा हूं वापस। तिवारी साहब, ये रंधावा जी का खुद का फैसला है या सीडब्ल्यूसी का फैसला है? हेमंत, मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहता हूं जी, ये मेरे परम मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार है मिथिलेश जैमिनी जी। मेरा भाजपा का प्रवक्ता इतना बीजेपी के पक्ष में नहीं बोलता। मिथिलेश जैमिनी जी लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं। नहीं, हरकतें क्या, सच्चाई है इसमें? नहीं, उनका अपना सच्चाई है। बता दीजिए। अरे मैं कह रहा हूं हेमंत बिस्वा किसकी पैदाइश है? ये चाल चरित्र, चेहरा और पार्टी विद डिफरेंस। हेमंत बिस्वा कांग्रेस की पैदाइश है। भारत का नागरिक उड्डयन मंत्री भारत कांग्रेस की पैदाइश है। चला क्यों? देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में आधे मंत्री कांग्रेस के हैं। ये चाल चरित्र, चेहरा और पार्टी विद डिफरेंस हम लोग नहीं करते। हम लोग मास बेस्ड पार्टी के आदमी हैं, कैडर बेस्ड की बात नहीं करते हैं। ये मदन प्रजापति लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए जूझते हैं। कहां है इनका भविष्य? ज्योति मिर्धा को चुनाव कौन लड़ा रहा था? भारतीय जनता पार्टी वाले। चाल चरित्र, चेहरे, पार्टी विद डिफरेंस। आप भी तो लड़ा रहे थे। और फिर मैं कह रहा हूं सुखजिंदर सिंह रंधावा, अरे सवाल है हमारे, हम तो लगातार करते रहे, लेकिन हमने नहीं कहा हमारा चाल चरित्र, चेहरा कैसा है, हमारी पार्टी विद डिफरेंस कैसी है। हम लोग जुमले नहीं डालते हैं। कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। हम लोग जाने वालों का भी स्वागत करते हैं, आने वालों का भी स्वागत करते हैं। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं। देर आए दुरुस्त आए। अगर आने वाले समय में रंधावा जी राजस्थान की इकाई को अगर ये दिशा निर्देश देते हैं कि अब आया राम गया राम नहीं चलेगा, आमीन खान जी को लाया गया तो उन्होंने कहा गारंटर है हमारे वहां के सांसद। फिर कह रहा हूं, राजनीतिक दलों में आना जाना चलता रहता, हमने मना नहीं किया। हमने कहा चुनाव नहीं लड़ाएंगे हेमंत, हमने कहा उनको चुनाव से 6 साल के लिए बाहर रहना आपने पड़ेगा। पहले भी तो कहा था हमारी तिवारी साहब, विधानसभा चुनाव से भी तो पहले कहा था कि चुनाव नहीं लड़ाएंगे, फिर लड़ाए थे ना।
हर चुनाव से पहले कहते हैं। बीती बात बिसारिए, राजनीति की लाइन को अंतिम लाइन नहीं होती है, ये लचीली लाइन होती है। मैं कह रहा हूं अगर हमारे कप्तान राजस्थान के प्रभारी रंधावा साहब का अगर मन है, उन्होंने प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जी से कहा है तो अक्षरक्ष पालन होगा और उसकी पालना के लिए नहीं, आप ये भी तो कह रहे हैं तिवारी साहब कि वो देर आए, अब आप मान रहे हैं कि देर से आए, पहले पंजाब में सारा खुड़का कर दिया, फिर राजस्थान में आए, या राजस्थान में भी यहाँ पर सब कुछ कर दिया, चुनाव हार गए विधानसभा का, और अब वो देर से आए हैं, वो ये जागे हैं, मतलब आप ये करें। लेकिन अच्छे राम गया राम के नाम पे हमने चुनाव नहीं हारा। ये नकली छद में सनातन धर्म के नाम पर जो ये इन्होंने वेशभूषा बना करके सनातन धर्म के नाम पर जो वोट मांगा, जो नौजवानों को धर्म की चाशनी चढ़ा दी, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर वोट मांगे, जो 80-20 के अंदर देश के अंदर विभाजन की रेखा खींची, नौजवान तो भटक गया। प्रयोग तो आपने भी किए थे। कांग्रेस अपनी रीति नीति से आज 130 साल से चल रही है। 1885 की जो हमारे सिद्धांत, हमारी जो नीतियां थी, आज भी 2025 में हम उसी पे हैं। हम कभी जनसंघ, फिर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट नहीं होते हैं। कांग्रेस 1885 में 3 रंग का, ठीक, मैं आ रहा हूं तिवारी साहब, सब एक साथ ही कर देंगे तो बाकी कैसे? आ रहा हूं तिवारी साहब, आ रहा हूं। मदन प्रजापति, जनसंघ का दिवाला निकला, जनता पार्टी का, वो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और इसमें कन्वर्ट नहीं होते हैं, कि पार्टी और हमारा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो उन्होंने कह दिया है वो लोक की लकीर है। देखिए हेमंत, मैं तिवारी जी के बीच में नहीं बोला और आशा करता हूं कि सार्थक डिबेट चाहते हुए तिवारी जी भी मुझे नहीं टोकेंगे, और मैंने बड़ी विनम्रता से इनको पूरी तरीके से सुना। इसी विनम्रता से शायद कांग्रेस को भी में भी क्षमता हो तो सुन ले मुझे। तिवारी जी ने ये तो देखिए, ये किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे, ये तिवारी जी का अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं, ये सत्य बात है कि कांग्रेस डूबता जहाज है, इस पे कोई सवारी नहीं करना चाहता। पहले एक अमीन खान जी को लिया है, उसका विरोध और उसकी कलह, तो कांग्रेस का अंदरूनी कलह तो अभी तक खत्म हुआ नहीं है, और दूसरों को लेने की बात कर रहे हैं। अभी मिथिलेश जैमिनी जी कह रहे थे कि सीडब्ल्यूसी की बैठक, मैं तो मिथिलेश जैमिनी जी की बात से थोड़ा सा विरोधाभास है। कारण ये है कि इनके सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं चलती है, इनके यहाँ परिवार का चलता है, परिवार कहेगा तो ये आएंगे। तो कांग्रेस का परिवार से पूछा है कि नहीं पूछा, रंधावा जी को ये पता नहीं है। दूसरी चीज, आज ये रंधावा जी यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, ये तो कांग्रेस से जितने लोग गए हैं पूरे देश के अंदर, अलग अलग पार्टियों के अंदर गए हैं, कांग्रेस में कोई रहना ही नहीं चाहता, और जितने लोग हैं उनका भी दम घुटता है। तिवारी जी भी मेरे को कह रहे थे कि मदन प्रजापति का भविष्य, राहुल गांधी पूरे भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहा, मदन प्रजापति सुन लीजिए, आपके पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्र प्रमुख दिन रात 24 घंटे राहुल गांधी, गांधी परिवार को गालियां देने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं तिवारी जी राहुल गांधी, देखिए मैंने आपसे आग्रह किया था, मैं भी कर सकता हूं यही जवाब, क्षमता रखिए। सच इतना ही कड़वा होता है, मैं जानता हूं कि उसको बर्दाश्त करने के लिए बीच में बोलना पड़ता है, लेकिन आप जैसे समझदार आदमी बोल रहे हैं तो मैं बता दूं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी भारी पड़ रहे हैं, बहुत ही भारी पड़ रहे हैं। 90 चुनाव हार गए, 4-4 बार लॉन्च कर दिया, लॉन्चिंग पैड ही खराब बताते हैं। पैड, लॉन्चिंग पैड खराब नहीं है, लॉन्च वाला आदमी खराब है। पूरे देश में भारी पड़ने वाला आदमी जो विपक्ष का नेता नहीं बना पाया, वो कांग्रेस हम पे भारी पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो तिवारी जी? अच्छा तिवारी जी, एक चीज का जवाब और दे दीजिएगा, बड़ी विनम्रता से मैं पूछता हूँ कि आप नौजवान, राजस्थान का किसान, राजस्थान की महिलाएं तिवारी जी सुनिए, जवाब दीजिए तिवारी जी, जवाब दीजिए। आज जिनको वापस लेंगे वो राहुल गांधी जी की लैंग्वेज के अंदर क्या होंगे? लंगड़े घोड़े होंगे, बारात के घोड़े होंगे, या रेस के घोड़े होंगे? या कौन से घोड़े हैं जिनको वापस ले रहे हैं? या आपके अध्यक्ष की भाषा में पूछ लेता हूं मैं, जो ये कहते थे कि बूथ अध्यक्ष भी बनाते हो तो कुत्ते के पिल्ले के जैसे उसको फटकार के मार के देखना कि भौंकता है कि नहीं भौंकता। तो आप वापस लेने का कैटेगरी कैसी रखोगे? क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वाली कैटेगरी लगाओगे कि बूथ अध्यक्ष के जैसे कुत्ते के पिल्ले? कार्यकर्ता को तो कुत्ते का पिल्ला बताते हैं और फिर कहते हैं हमारे अंदर आने के लिए तैयार है। इनका युवराज जो है 50 साल का है, परिपक्व बालक, जो बोलता है वो ये बोलता है कि साहब लंगड़े घोड़े, रेस के घोड़े, कौन से घोड़ों के अंदर काउंट करोगे इनको? लंगड़े घोड़ों में काउंट करोगे या रेस के घोड़ों में? कौन से घोड़ों में दौड़ाओगे? वो बोल दिए। दूसरा, इन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत बोला कि मदन प्रजापति का भविष्य क्या है। मदन प्रजापति का भविष्य बहुत उज्जवल है तिवारी जी। जब ये टीवी डिबेट चलती है तो राजस्थान के 7.5 करोड़ जनता मदन प्रजापति को सुनती है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। तीसरी, इन्होंने कहा कि जो है हम वोट जो है वो कर देते हैं,
धूमीकरण कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे मानते हैं। हम नहीं मानते, ये देश की जनता जानती है। वोट मांगने के लिए बाटला उसके आतंकवादी जब मरते हैं तो सोनिया गांधी ये कहती है कि आंसू बहा रहे थे, इसको वोट मांगना कहते हैं। वोट मांगने के लिए निकले हिंदू बनते हो, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले यही राहुल गांधी थे, यही वोट के मांगने की बात कहते हैं। वोट मांगने के लिए एक व्यक्ति अपना गोत्र बताता है, ये वोट मांगने के लिए जातिगत करते हैं। और सुनिए, ये जनसंघ से लेके और इनका नकाब उतारता हूं। तिवारी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए, सुनिए तिवारी जी, देखिए सुनिए, मैं बताता हूँ और गोदी मीडिया का बताता हूँ और बता दो और आईना साफ कर देता हूँ। सुनिए तिवारी जी, 2 सेकंड सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सच सुन लीजिए तिवारी जी। इन्होंने कहा जंग संघ से लेकर हमारा विचार बदलता रहता, हमारा नहीं बदलता, आपका विचार बदलता है। ये वो कांग्रेस है जो ये कहती थी इंदिरा जी के टाइम पे, ना जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज ये जाति की बात करते हैं। ये वो कांग्रेस है जो ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उसका विरोध राजीव गांधी ने किया, और आज ये ओबीसी की बात करते हैं। यह है चरित्र का परिवर्तन, ये कांग्रेस चरित्र परिवर्तन करती है। ये वो पार्टी है जो जातिगत जनगणना बंद करवाती है, जातिगत जनगणना बंद करवाती है, और आज जातिगत जनगणना के पक्ष में खड़ा करती है। तो ये दोहरा चाल, चरित्र और चेहरा अगर किसी का है तो कांग्रेस का है। मुझे बता दीजिए ना, ओबीसी का विरोध इस देश में करने वाले, अरे आप बताइए ना, किसने यू टर्न लिया, किसने किया? हमारी मांग थी 1931 में जातिगत जनगणना बंद करने वाली कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू करने वाली कांग्रेस, काका कालेकर की रिपोर्ट नहीं लागू करने वाली कांग्रेस, ओबीसी के बारे में विरोध करने वाले राजीव गांधी, और राजीव गांधी ने संसद में कहा कि ओबीसी को आरक्षण मिला तो अयोग्य लोग आ जाएंगे। ये बोलने वाली कांग्रेस, ओबीसी के आरक्षण मिलने के लिए ये कहने वाले कि अंग्रेजों की नीति वापस आ जाएगी, ये कहने वाली कांग्रेस, अपने जीवन काल का सबसे लंबा भाषण ओबीसी आरक्षण के विरोध में देने वाले राजीव गांधी, यह दोहरा चाल, चरित्र, चेहरा, जाति की बात करते हो, ओबीसी की बात करते हो। वोट के लिए ये पार्टी कुछ भी कर सकती है हेमंत जी, और मैं फिर कह देता हूं कि कांग्रेस में तिवारी कहीं साहब, नहीं जाना। तिवारी साहब ये बार-बार एक बात बताइए, तिवारी साहब सुनो तो लीजिए, तिवारी साहब सुन तो लीजिए, ये बार-बार आप कह रहे हैं गोदी मीडिया कब बनाया? गोदी मीडिया ने कहा था कि पंजाब के में जब आपकी सरकार थी और सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी सीएम थे, वहां पर उनके दामाद को किसने क्या क्या बनाया, ये गोदी मीडिया ने बनाया था। गोदी मीडिया आरोप लगा रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी पर, अपनी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे थे, गोदी मीडिया करवा रहा था। राजस्थान में आपकी सरकार थी और आप जाकर के गेस्ट हाउस में बैठे हुए थे, आपके विधायक गोदी मीडिया कर रहा था। आप ही की अपनी सरकार के वक्त में आला कमान को कैसे हरी झंडी दिखाई थी, पता है ना आपको तिवारी साहब? कौन कर रहा था? सब जानते हैं रंधावा साहब ने क्या किया पंजाब में, ये नहीं एक एक बच्चा जानता है। इसका जवाब ये नहीं देंगे, मैं दूंगा। ये चुनाव आप नहीं देंगे, हो गया है इलेक्शन कमीशन खराब, कोर्ट इनके विरोध में अगर फैसला दे दे तो न्यायालय खराब, ये अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ ले तो मीडिया खराब। अरे खराबी राहुल गांधी ने, मेरे भाई तिवारी साहब क्यों भाग रहे हैं? पूरे उस परिवार में है। चुनाव नहीं, आप जवाब दीजिए ना फिर। निरंजन पोद्दार साहब, ठीक है मैं आ रहा हूं सर। पोद्दार साहब कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी है रंधावा जी, उनका बयान क्या सिर्फ पॉलिटिकल दिखावे वाला बयान है या वाकई वो हकीकत से वास्ता रखते हैं कि कोई भी आ जाए उनको हम टिकट भूल जाए यहाँ आकर के? देखिए अमन जी, हमारे यहाँ एक देसी कहावत है कि ना सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां और परिस्थितियां चल रही है सबके सामने है। और रंधावा जी के बयान की बात करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि शायद उन्होंने अपनी हैसियत से बड़ी बात कर दी। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मान लीजिए केंद्रीय ऑब्जर्वर को कलंकित करके वापस भेजने वाले शांति धारीवाल जी को अगर टिकट मिल जाती है 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो आप फिर किसी का भी अनुमान नहीं लगा सकते किसकी टिकट कटेगी और किसकी टिकट बचेगी। क्योंकि आज की तारीख में
विशेषकर देखिए, ये स्थिति तो सभी पार्टियों की है। इसके अंदर आप ये कहो कि बीजेपी अछूती है, बीजेपी के अंदर भी जो एक पिछले 10-12 सालों से जो एक वोट हंगर वाली जो स्थिति आई है कि कहीं से भी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़े, यानी कि जिताऊ कैंडिडेट कहीं से भी मिले, जिसको कल तक आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, जिसके ऊपर कल तक आप विस्मरण करते रहे हैं, अगर आज वो आपकी पार्टी में आने के लिए तैयार है तो उसको आप हाथों हाथ सिरोधार्य करके कहीं ना कहीं से या तो राज्यसभा भेजते हैं, या आप उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, या आप उसको कहीं लोकसभा की टिकट देकर के चुनाव लड़वा देते हैं। तो ये स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस हुआ करती थी उसके अंदर भी हो गई, और कांग्रेस की तो स्थिति सदा से अलग ही रही है, क्योंकि यहां पे ठेकेदारी प्रथा चलती रही है। और कांग्रेस की नीतियां और कांग्रेस की नीति, देखिए भगवान मालिक है, और मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता कि कौन बनाता है। क्योंकि अभी जैसे चर्चा चल रही थी, अरुण जेटली जी कह रहे हैं, उन्हीं की बात के अंदर मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को जिसने पप्पू की उपाधि दी थी, वो नवजोत सिद्धू, वहां पे उनको नवजोत सिद्धू की महत्वाकांक्षा को लेकर के पंजाब के अंदर अच्छी भली चलती हुई सरकार इन्होंने प्लेट के अंदर परोस करके आम आदमी पार्टी को दे दी। तो आप इस चीज का तो सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके रणनीतिकार, इनके जो प्लानर, इनके जो वॉरियर, इनका जो वार रूम वो किस तरीके से काम करता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। और जिस तरीके से ठेकेदारी प्रथा चलती है उसका एक उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया कि मेरी ये 5 टिकटों की मेरी ठेकेदारी है। हरियाणा का चुनाव इसके अंदर आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, महाराष्ट्र का चुनाव। ठीक है, तिवारी जी जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी ठेकेदारी प्रथा चलती है। कहते कुछ है, होता कुछ और है। पहले कहा था कि डीएनए टेस्ट करेंगे कार्यकर्ताओं का एक का, अभी तक तो हुआ नहीं, और कहा कि डीएनए टेस्ट करके बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अभी अमीन खां नया उदाहरण है, 6 साल तक के लिए निष्कासित, 18 महीने पूरे कंप्लीट होते होते वापस लेना पड़ा। बताइए कौन तय कर रहा है, पता ही नहीं। हेमंत भाई, मैं निरंजन जी का भी बहुत आदर सम्मान करता हूँ। निरंजन जी भी आपका करते हैं सर। अब टारगेट में आगे मदन भाई, एक बात, कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा पार्टी विद डिफरेंस है, हमारा चाल चरित्र चेहरा दुनिया में अलग है। अच्छा बताओ ना तिवारी जी, तो आपका चाल चरित्र चेहरा बताओ ना। ओबीसी का विरोध कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? आज ओबीसी के पक्ष में कौन खड़ा है? ओबीसी का विरोध किसने किया था? आपने। जातिगत जनगणना किसने बंद करी? आपने। आज वोट की राजनीति के लिए और सत्ता की प्राप्ति के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, यह बात सत्य है ना, क्योंकि आप सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते। आप देश के अंदर कुछ भी करना पड़े, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना पड़े, आप उसके लिए तैयार जाते हैं। लोकतंत्र की बात ना करें तिवारी जी, इस लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस है, इंदिरा गांधी है, इमरजेंसी लगाई थी, नेताओं को जेल में डाला था, न्यायपालिका को संबंधित कर दिया था, खुद को बचाने के लिए संविधान में संशोधन किया था, और बिना संसद चले संविधान संशोधन करने वाली कांग्रेस थी। आज लोकतंत्र की बात मत करिए। अब तिवारी साहब आज थोड़ा आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, मैं समझता हूं, लेकिन जमीनी साहब एक छोटी सी बात है कि जटे राजस्थानी में कहावत है कि जटे दांत बटे चिना को नहीं, जटे चिना बटे दांत को नहीं। ये रंधावा जी के साथ और कांग्रेस पार्टी में हो रहा है क्या? देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस में ऐसा ही हो रहा है। सबसे कौन सी बातों को विसारेंगे तिवारी जी? रंधावा जी की बात को कौन मानेगा? जब अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया और अशोक गहलोत जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऑफर ठुकरा दिया, सोनिया गांधी का अपमान किया और बाद में जाके माफी मांगी कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैंने पार्टी को मां माना था और मैंने ऑर्डर नहीं माना, और वो शांति धारीवाल जी कह रहे थे कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत होता है। और जिस तरीके से इस्तीफे दिए गए, 19 लोग जो चले गए थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए राष्ट्रद्रोह के। जमीनी साहब यही इसी तरह के आरोप तो रंधावा जी पर पंजाब में लग रहे थे, फिर राजस्थान में जिस तरह जी वो सबको याद है। रंधावा जी कांग्रेस कितने दिन तक रंधावा जी की बात का अनुसरण होता है और कैसे होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी पार्टी को लेकर के बयान दिया, जिस तरह का लगातार चर्चाएं हैं, लेकिन देखना यह होगा कि वाकई ये बयान सिर्फ दिखावे के लिए है या पार्टी में लागू भी होते हैं।